चलो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपना पहला लेक्चर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का। इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के, हेलो एरीन्स के विद रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन्स, फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कुछ एक ही पैटर्न चलेगा सब में। क्या? सबका पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर फिनिश। ठीक, तो चलो सबसे पहले आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स का। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन ले लूं। इंट्रोडक्शन क्या होता है भैया? सुनो, हेलो एल्केन्स, हाँ हेलो एल्केन्स, हेलो मतलब हैलोजन, एल्केन्स मतलब एल्केन्स। ठीक, तो हम जानते हैं कि एल्केन्स होता क्या है, CnH2n+2। हाँ, इसमें से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक हैलोजन जोड़ दिया, हैलोजन बोले तो हैलोजन क्या होता है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या हैं? हैलोजन्स हैं। ठीक, तो अगर हमने एक हाइड्रोजन हटाया और एक हाइड्रोजन हटा के कोई एक हैलोजन जोड़ दिया, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो हमारा बना कंपाउंड वो क्या बना? CnH2n+1X। ठीक, 2n+2 में से एक हाइड्रोजन हट गया तो 2n+1 बना और एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो X आ गया। ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक, हेलो एल्केन्स मतलब एल्केन ने जाके हैलोजन से शेक हैंड किया, हेलो किया। ठीक, पूरा का पूरा एक एल्केन का जो मॉलिक्यूल था वो गया और उसने हेलो किया, शेक हैंड किया, किससे? हैलोजन से। ठीक, अच्छा, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब सुनो, जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स, ठीक है, टेट्रा हेलो एल्केन्स, विनाइलिक फॉर्म, एलाइलिक फॉर्म, जेमिनल, विसिनल, बेंजाइलिक, ये सब क्या है इसके बारे में जानते हैं। सुनो, तो इंट्रोडक्शन में अपना पहला है मोनो हेलो एल्केन्स। अब सुनो, देखो बेटा, हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। एल्काइल हैलाइड क्यों? क्योंकि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हट जाता है तो वो एल्काइल बन जाता है और उसमें एक हैलोजन जुड़ गया तो वो हैलाइड बन जाता है, तो एल्काइल हैलाइड। ठीक, नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं RX से, R फॉर एल्काइल, X फॉर हैलाइड, RX। ठीक, तो देखो मोनो हेलो एल्केन कुछ भी हो सकते हैं। मोनो बोले तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने किसी भी एल्काइल ग्रुप में। ठीक, ये भी है मोनो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा देखो, मान लिया RCRHX, ये भी है मोनो हेलो एल्केन्स। तीसरा RR, ये तीनों जुड़े कार्बन से और कार्बन जुड़ा हैलोजन से। देखो मोनो का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही हैलोजन जुड़ सकता है, एल्काइल ग्रुप कितने भी जुड़े हों उससे मतलब नहीं है। तो हैलोजन देखो यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो ये भी मोनो हेलो एल्केन है, ये भी मोनो हेलो एल्केन है, ये भी मोनो हेलो एल्केन है या मोनो अल्काइल हैलाइड है। ठीक, लेकिन फर्क क्या है? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की वैलेंसी 3 कार्बन से फिल हो रही है। यहाँ पे हैलोजन से जुड़े कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से फिल हो रही है, यहाँ पे हैलोजन से जुड़े कार्बन की वैलेंसी एक ही कार्बन फिल कर रहा है। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ये तो हो गई मोनो हेलो एल्केन की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं
डाई हेलो एल्केन। ये क्या होता है भाई, सुनो, डाई बोले तो दो, इसका मतलब दो हैलोजन जुड़े होने चाहिए। अब इसमें देखो बेटा, डाई हेलो एल्केन में दो फॉर्म बनते हैं, एक बनता है तुम्हारा जेमिनल और एक बनता है तुम्हारा विसिनल। विसिनल, विसिनल, ठीक। जेमिनल और विसिनल। जेमिनल फॉर्म क्या होता है, जब आर सी एच एक्स एक्स दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हो, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन जब एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उस फॉर्म को हम कहते हैं जेमिनल फॉर्म, ठीक है। और यहीं पे अगर सी एच एक्स एक्स CH2 कर लो इसको, ठीक। तो ये क्या बन गया, विसिनल फॉर्म। देखो दोनों हाइड्रोजन इसमें क्या हैं, अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं, यहाँ पे दो के दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हैं। तो ये हमारा डाई हेलो एल्केन के दो फॉर्म बन गए, जेमिनल और विसिनल, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग जरा ट्राई की। देखो ट्राई में क्या हो जाएगा, देखो तीसरा अपना जो फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन को नॉर्मली हम लोग कहते हैं हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए CH CH Br3 CHI3, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। हेलो फॉर्म है ना भाई, तो कौन सा हेलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरोफॉर्म। हेलो फॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म। ये ब्रोमोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म, ठीक। क्लोरोफॉर्म वही जो आप सुंघा दो तो आदमी बेहोश हो जाए, निकल ले, ठीक। निकल ले इन द सेंस मरना जाए यार। तो देखो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म इन दोनों का यूज तुम्हें फ्रिक्वेंटली दिखेगा, ब्रोमोफॉर्म का यूज रिस्ट्रिक्टेड होता है, इन दोनों का फॉर्म बहुत बढ़िया दिखेगा। अब तुम कहो कि सर आपने फ्लोरोफॉर्म क्यों नहीं बनाया, CHF3 क्यों नहीं बनाया, हाईली अनरिएक्टिव होता है वो, हाईली रिएक्टिव होता है, सॉरी हाईली रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता वो, ठीक। तो यहां पे हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म की बात कर ली, ब्रोमोफॉर्म की बात कर ली, आइडोफॉर्म की बात कर ली, हम लोग ट्राई हेलो एल्केन तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कार्बन से चारों हाइड्रोजन हटा के हम हाइड्रोजन ही जोड़ दें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक। एग्जाम्पल के लिए CCl4, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने CCl4, ठीक। ये हो गया आपका टेट्रा हेलो एल्केन। अच्छा अब इसके बाद हम लोग जरा बात कर लेते हैं एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक की। अच्छा ये सब कुछ अभी एल्केन में ही चल रहा है, हेलो एल्केन, ठीक है। अभी हम लोगों ने हेलो एरीन्स के बारे में कोई बातचीत नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है हेलो एल्केन्स का। अब सुनो, अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा एलाइलिक की। एलाइलिक हेलो एल्केन्स, एलाइलिक क्या होते हैं, सुनो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक ग्रुप पता है ना, एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक हेलो
एल्केन, एलाइलिक हेलो एल्केन। भाई ये एलाइलिक ग्रुप होता है, सुनो ये एलाइलिक ग्रुप है भाई, ठीक है, ये एलाइलिक ग्रुप है। और एलाइलिक ग्रुप पर अगर कोई एलाइलिक ग्रुप के बगल वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन। ठीक, ये हो सकता है। या मान लो सपोज कर लो तुम्हारा ये ये भी हो सकता है, ये भी एलाइलिक है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हैलोजन। ठीक, तो ये सब क्या है, एलाइलिक हेलो एल्कीन्स। ठीक, विनाइलिक की बात कर लेते हैं। विनाइलिक क्या होता है, विनाइलिक हेलो एल्कीन्स में होगा क्या कि विसिनल में सी एच डबल बॉन्ड सी एच एक्स। ठीक, विसिनल फॉर्म में क्या होगा कि डबल बॉन्ड के कार्बन से ही हाइड्रोजन लगा होगा। एलाइलिक में क्या होता था, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता था। यहां पे जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन है उसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हेलो एल्केन्स। इसी तरीके से एक एग्जांपल ये भी देख लो कि मान लो सपोज करो कि ऐसा कोई कंपाउंड है तुम्हारे पास, यहां डबल बॉन्ड है। देखो ये बेंजीन नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और इस कार्बन से ही अगर हमने डायरेक्ट एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये भी क्या हो गया, तो विनाइलिक फॉर्म हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात। बेंजाइलिक हेलो एल्केन्स भी है, ये बेंजाइलिक नहीं है, ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजाइलिक में क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, ये साइक्लिक 6 कार्बन है जरूर लेकिन साइक्लिक है। देखो बेंजीन में क्या होता है, डबल सिंगल ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन होता है ना, यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विनाइलिक हेलो एल्केन्स। और यहीं पे अगर साइड में हम लोग समझ लें कि बेंजाइलिक कैसा होता है, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। बेंजाइलिक हेलो एल्केन क्या होता है, सुनो, बेंजाइलिक हेलो एल्केन में बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। ठीक है, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। ये ध्यान रखना कि बेंजाइलिक हेलो एल्केन में बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। अरेन्स में क्या होता है, अरेन्स में बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है हाइड्रोजन, यहां पे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता। ध्यान रखना, अभी हेलो अरेन्स में हम लोग पढ़ेंगे। हेलो अरेन्स में क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, यहां डायरेक्टली नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक हेलो एल्केन्स। ठीक, चलो ये तो आपके टाइप्स हो गए हेलो एल्केन्स के बारे में। अब हम लोग जरा हेलो एरेन्स देख लेते हैं। देखो हेलो एरेन्स क्या है, हेलो एरेन्स, हेलो मतलब हाइड्रोजन, एरेन्स मतलब एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप। अब एराइल ग्रुप क्या होता है साहब, एराइल ग्रुप क्या होता है, एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन। ठीक है, बेंजीन रिंग में देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है ना, ये क्या है, बेंजीन है। C6H6 में से जब एक हाइड्रोजन आप हटा दो, इसको C6H5 कर दो, तो ये एराइल ग्रुप बन जाता है, ये एराइल ग्रुप बन जाता है। ठीक, इसी को हम कहते हैं एराइल ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में इसको AR से लिखते हैं। ठीक है, तो हेलो एरेन्स का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर दिखाना हो तो ARX, ये हो गया आपका हेलो एरेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है आपके पास, और
इससे आपने एक हैलोजन जोड़ दिया डायरेक्टली। यहां पे देखो बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा था, उस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा था। यहां पे बेंजीन रिंग से सीधा हैलोजन जुड़ा हुआ है। मान लो अगर ये क्लोरीन है, सपोज कर लो कि अगर क्लोरीन है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन। लेकिन ये है क्या? ये हेलो एरीन है, समझ रहे हो? क्लोरोबेंजीन तो है ही है, साथ ही साथ ये क्या है? हेलो एरीन भी है, हेलो एरीन भी है भाई, ठीक है? आगे बात समझ में? तो हेलो एरीन और बेंजाइलिक हेलो एल्केन, इन दोनों में फर्क सिर्फ इस कार्बन का होता है, ठीक है? अगर ये कार्बन यहां ना होता तो ये भी हेलो एरीन बन गया होता, और यहां पे अगर एक कार्बन और जोड़ के तब क्लोरीन जोड़े होते तो ये भी हेलो एल्केन बन गया होता, बेंजाइलिक, ठीक है? तो यहां पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के और हेलो एरीन्स के विद रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इंट्रोडक्शन एक लेक्चर में, अगले लेक्चर में प्रिपरेशन विद रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।